औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे देखते हैं अगली आयत में कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। दर हकीकत ऐसा हुआ था कि अंसार में से कुछ लोग जो कि मुसलमान हो जाने के बाद वो वापस यहूदी और नसारा हो गए। तो कुछ लोगों ने यहूदियों ने और ईसाइयों में से इस्लाम कबूल किया और फिर उन्होंने अपनी औलाद पर जबरदस्ती की कि वो ईमान ले आए, वो भी मुसलमान हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत उन लोगों के लिए इस्तेमाल की, ये आयत उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है कि ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जब तक आप में से कोई भी दीन को दिल से तस्लीम ना करे, क्योंकि दीन दिल के अकायद पर मबनी होता है। तो जब तक तुम में से कोई भी दीन को अ, दीन को दिल से एक्सेप्ट ना करे तो तुम उस पर जोर जबरदस्ती ना करो। इससे मुराद ये हरगिज मत समझिएगा कि ये हमारे दीन के बारे में बात की जा रही है कि जो आप में से और मुझ में से मुसलमान हैं उनके बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नमाज ना पढ़ें, रोजे ना रखें, अल्लाह के अहकामात की पासदारी ना करें, वो हर नाजायज काम भी करें। ये हरगिज उन लोगों के लिए ये आयत हरगिज नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि दीन अपनी मर्जी पे चलने का हुक्म देता है, हमें तो दीन की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम जोर जबरदस्ती किसी को नमाजें नहीं पढ़ा सकते। तो मेरी बात याद रखिएगा कि हम जब इस्लाम में दाखिल हो गए तो हम पर अब ये लाजिम हो गया है कि हमने वो सारी की सारी बातों पर पैरवी करनी है, हमने उन सारी बातों को मानना है, उन सब बातों को एक्सेप्ट करना है। तो ये वाली आयत उन लोगों के लिए नाजिल की गई जो लोग इस्लाम पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनके वालिदैन मुसलमान हो गए थे, वो चाहते थे कि उनके औलाद दीन पर आ जाए, इस्लाम पर आ जाए। ठीक है, तो ये आयत उन लोगों के लिए भेजी गई है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दीन के अंदर। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है किसको? हदायत को गुमराही से। क्यों जोर जबरदस्ती नहीं है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर अलग कर दिया है गुमराही को हदायत से। और फिर भी अगर तुम में से कोई फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो कोई तागूत की पैरवी करेगा, जो तागूत के साथ मिलकर कुफर करने लगेगा, तो फिर उसके लिए क्या है? जहन्नुम है। वयुमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, और जो कोई अल्लाह ताला पर ईमान ले आया तो उसने क्या किया कि थाम लिया है एक मजबूत कड़ा, और वो ऐसा मजबूत कड़ा है जो कि टूट नहीं सकता है। नहीं टूटना है उसका, उस मजबूत कड़ी का नहीं टूटना है। अगर आपने और मैंने वो कड़ा अल्लाह ताला का थाम लिया तो उस कड़ी को कोई तोड़ने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तागूत दर हकीकत इंसानों में से भी होते हैं और वो जिनों में से भी होते हैं। जो कोई भी अल्लाह ताला की शरीयत के खिलाफ चलता है, जो कोई भी अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ चलता है, वो सब के सब तागूत में शामिल हैं। मैंने कुछ आप लोगों को अक़वाल और कुछ तफासिर भेजी हैं ग्रुप के अंदर। आप तागूत के बारे में वो लाज़मी पढ़िएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हमारे हुक्मरान किस तरह से वो इनके पैरोकार बने हुए हैं और वो किस तरह से इन रस्तों पर चल रहे हैं, जिसका नुकसान हम जैसी अवाम उठा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे, इसको सलामत रखे। कि मुल्क और ये सरजमीन तब तक होती है जब तक उसमें रहने वाले बाकी हों। जब रहने वाले बाकी ना हों तो कोई स्टेट नहीं रहती है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जिन मुश्किलात में ये घिरा हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन मुश्किलात को दूर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे देखते हैं जी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात। अल्लाह ताला दोस्त है उन लोगों का जो कि ईमान लाए हैं, और अल्लाह ताला निकालता है हम लोगों को जो कि ईमान लाने वाले हैं उनको अंधेरों से निकाल कर हमें नूर की तरफ लेकर जाता है। और माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सबको और आप समेत मुझे भी अल्लाह ताला ने जहालत के अंधेरे से निकाल कर
ہدایت کی نور کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہدایت کا نور ہماری زندگی کے سانسوں تک جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو ہماری زندگی میں سے ختم نہ کرے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کس کے دوست ہیں؟ وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ اور طاغوت کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان کو اس نور سے نکالنا چاہتا ہے جس نور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا ہے، اس نور سے ان کو نکال کر اندھیروں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، جو طاغوت کے پیروکار ہیں، جو شیاطین کی باتوں پر چلنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی سرکشی کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب آگ کے ساتھی ہیں۔ اور وہ ساتھی نہ صرف آگ کے ساتھی ہیں بلکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور پھر جو ایک دفعہ جہنم میں داخل ہو گیا اس کو پھر موت نہیں آئے گی۔ جنت میں جانے والے کو بھی موت نہیں آئے گی اور جہنم میں جانے والے کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ روز قیامت اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے اور ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔